नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ चविश कादरी। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज के दिन भी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जो है देखी जा रही है। सावन माह के सोमवारों का एक अलग और विशेष महत्व होता है। सावन के तीसरे सोमवार के दिन आज क्या कुछ विशेष महत्व होता है ये भी जानेंगे, लेकिन आपको ये भी हम बता दें कि सावन के जो सोमवार आते हैं उस दिन सभी जो लोग हैं वो भगवान यानी कि महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं और इसीलिए जो शिव मंदिर होते हैं वहां पर भक्तों की जो है भारी भीड़ देखी जाती है। तो इसी के साथ अब ज्यादा आगे चर्चा करने के लिए रंजना राणा जी टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार रंजना जी, आज सावन का तीसरा सोमवार है और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप ये बताइए कि सावन माह में जो सोमवार आते हैं उनका एक अलग और विशेष महत्व होता है और आज तीसरा सोमवार है, आज क्या कुछ विशेष है? हम ये देखते हैं कि भगवान की पूजा जो है, अर्चना जैसे भी आप श्रद्धा पूर्वक करेंगे वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। और इससे ये भी कहा जाता है कि आप भगवान को किसी भी तरह याद करेंगे, उनकी हर क्रिया जो है वो महत्वपूर्ण होती है। अगर आप स्नान करते समय उनको याद करेंगे तो वह तीर्थ स्थान हो जाएगा। अगर आप भगवान को खाना खाते समय याद करेंगे तो वह प्रसाद हो जाएगा और अगर आप चलते समय याद करेंगे तो वो तीर्थ यात्रा हो जाएगी और अगर आप खाना बनाते समय याद करेंगे तो वह महाप्रसाद हो जाएगा। अगर आप सोते समय याद करेंगे तो वह योग निद्रा हो जाएगी और अगर आप भगवान को काम करते हुए याद करेंगे तो वो कर्म योग हो जाएगा। अगर घर में भगवान को याद करेंगे तो आपका घर मंदिर हो जाएगा। इसलिए यही कहा जाता है, भगवान को जैसे भी आप याद करें, श्रद्धा पूर्वक याद करें और इसी से उनका आपको बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होगा। और वैसे भी आपको मालूम है भगवान शिव जी जो हैं वो भोले हैं, वो खाली प्रेम और प्यार और श्रद्धा के भूखे होते हैं। जैसे भी आप उनको याद कर सकें आप जरूर कीजिए। इसीलिए हमने अलग अलग क्रियाओं को बता दिया है। आप जिस समय भी जैसे भी आप भगवान शिव को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, इससे आपको संपूर्ण आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। बिल्कुल, ब्रह्म मुहूर्त तो निकल गया है, अभिजीत मुहूर्त का बात कर लेते हैं। रंजना जी, अभिजीत मुहूर्त कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा और इस बीच कैसे पूजा अर्चना की जा सकती है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त तो खत्म हो गया है। तो अब ये हम देखते हैं अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से शुरू होकर 12:55 तक होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो होगा विजय मुहूर्त वो हो जाएगा 12:43 40 मिनट से लेकर 3:38 तक। उसके साथ गौधूली मुहूर्त है 7:15 से 7:36 तक और साय को होगा 7:15 से लेकर हम देखते हैं 8:18 तक। ये जो है पूजा अर्चना आप अवश्य कर सकते हैं। बिल्कुल रंजना जी, अगर शुभ योग का जिक्र किया जाए, आज सावन के तीसरे सोमवार के दिन शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं जिसमें कि लोग जो हैं, जो भक्तगण हैं, अपने अपने शुभ कार्य करते हैं जिससे कि उन्हें और भी ज्यादा लाभ मिलता है? देखिए, आज हमारा जो एक शुभ योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है। अमृत जो है वो है 4:23 से लेके 5:44 तक। ये इस समय अगर आप कोई भी कार्य करेंगे इससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा और हर कार्य जो आप करेंगे इस समय आपको विजय प्राप्त अवश्य होगी। बिल्कुल रंजना जी, अब बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में कि आज की पूजा विधि क्या है, कैसे महादेव को खुश किया जा सकता है, कैसे उनकी पूजा अर्चना करें जिससे कि और भी ज्यादा भक्तगणों को विशेष लाभ मिल सके। देखिए, बहुत आवश्यक है कि आज का दिन स्नान से निवृत्त होकर आपको जरूर अगर हो सके तो मंदिर आप अवश्य जाएं और वहां जाकर उनको प्रेम के साथ आप अर्घ है, धतूरा है, बेल पत्ते हैं, सफेद पुष्प है और साथ में उनको जो है सफेद रंग की कोई मिठाई आप अर्पण कर सकते हैं और उसके साथ दूध, दही, घी और साथ में मधु, इन सब चीजों का उनका अभिषेक
तिल से उनका अभिषेक कीजिए, गेहूं से कीजिए, जौ से कीजिए। इन सब चीजों का अलग अलग महत्व है और अलग अलग महत्व से हम देखते हैं कि इनसे दूध और जल डालकर उनका जब आप अभिषेक करेंगे उससे बहुत ही ज्यादा आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। ये सब करने के पश्चात आपके लिए बहुत आवश्यक है कि वहां पे आप आराम से बैठ के उनका जो पंचाक्षर मंत्र है उसको आप 108 बार उसका उच्चारण करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप शिव चालीसा का पाठ करें, शिवाष्टक का पाठ कर सकते हैं। ये सब पाठ उनके सामने अगर आप बैठकर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि शिव पार्वती का गठबंधन भी करना बहुत आवश्यक होता है, स्पेशली उन कन्याओं के लिए कि जो कि व्रत रख रही हैं एक सुयोग्य पति की प्राप्ति के लिए, या किसी भी तरह की बाधाएं उनकी अगर विवाह में आ रही हैं वो अगर इस समय करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। तो आप हम देखते हैं कि आपको यज्ञोपवीत लेकर दोनों को इकट्ठा बांध देना चाहिए। उससे बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं कि आपकी जो लाइफ है उसमें भी बहुत ही ज्यादा आपका जो विवाह है वो भी बहुत ही बेहतर हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको सुयोग्य पति की प्राप्ति हो तो वो भी आपको अवश्य मिलेगी। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको विवाह जो है आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज्यादा सुखी रहे तो उसमें अगर आप पंचामृत से उनका अभिषेक करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेहतर साबित होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि उनको खीर का भी अगर आप भोग चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा और इस खीर को अगर आप वितरण कर देंगे इससे हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेहतर अवश्य साबित होगा। बिल्कुल रंजना जी, एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से जो महिलाएं होती हैं वो शिव की आराधना करती हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं सावन माह में, और जो लड़के होते हैं वो भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कहा जाता है कि अच्छे वर की प्राप्ति के लिए आप भगवान की महादेव की पूजा अर्चना कीजिए। और ऐसे में लड़कों का भी ये प्रश्न होता है कि क्या अगर वो सावन माह में पूजा अर्चना करते हैं तो क्या उन्हें भी अच्छी बीवी की प्राप्ति होगी, जैसे कि हमेशा ही लड़कियों के लिए कहा जाता है। लड़कों के लिए क्या कहा जाएगा? देखिए शिव लड़के तो आप देखिए वो कैसे वो ये कांवड़ में जल लेकर जा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं और जितनी तपस्या कर रहे हैं। और अगर वो भी इसी तरह तपस्या करेंगे, जैसे ही इनका अभिषेक करेंगे, जैसे हमने बताया दूध, दही, घी, अक्षत के साथ, सफेद पुष्प, सफेद फल के साथ उनकी अगर पूजा अर्चना करेंगे तो बहुत ही ज्यादा उनको भी लाभ मिलेगा। और जैसे हम लड़कियों के लिए जो मंत्र बताते हैं तो वैसे लड़कों के लिए भी मंत्र होता है और वो मंत्र जो है उनको जरूर करना चाहिए। और वो मंत्र है पत्नी मनोरमा देही मनोवर्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवान। मतलब कि ऐसी पत्नी मिले जो कि सबके मन को भी भावे और जो कि हर कुल में भी अच्छे से सेटल हो जाए और हमारे कुल को भी वो तार दे। तो ऐसी ही उनको भी बहुत ही प्रिय पत्नी मिले, जैसे शिव भगवान जी को मिली थी पार्वती जी, ऐसे ही उनको भी मिले। तो इससे हम देखते हैं बहुत ही आवश्यक है कि जितने पुरुषगण हैं उनको भी अपनी सुयोग्य पत्नी प्राप्त करने के लिए उनको भी आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और पंचामृत जब हम कहते हैं कि चढ़ाना है तो इसमें जो पति पत्नी है उनको दोनों को ही चढ़ाना होगा। और अगर लड़के भी ये चाहते हैं कि उनको अच्छी पत्नी मिले तो वो भी ये पंचामृत से अभिषेक करेंगे तो उससे भी बहुत ही ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि जितना ही आवश्यक है लड़कियों के लिए एक अच्छा पति मिले, उतना ही आवश्यक है कि जितने भी लड़के होते हैं उनको भी एक सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति हो जो कि मन सब में घर के अंदर भी सेटल हो और पूरे कुल को तार दे। इस मंत्र में यही कहा हुआ है और इसको अगर ये रोज 108 बार इसका उच्चारण करेंगे इनको डेफिनेटली वैसी ही पत्नी मिलेगी जो घर के अंदर सेटल भी होगी और कुल को पूरा तार देगी। बिल्कुल रंजना जी, आज सावन का तीसरा सोमवार है और विनायक चतुर्थी का संयोग बन रहा है। मैं चाहूंगी कि आप ये बताइए कि इसमें क्या कुछ खास होता है आज के दिन और विनायक चतुर्थी से क्या कुछ समझ सकते हैं? देखिए हम हर जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि देखिए इनके लिए बहुत ही ज्यादा, गणेश जी को तो हमने ऑलवेज बहुत ऊंचा माना है।
शिव जी ने भी यही कहा था कि कोई भी पूजा अर्चना करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अगर वैज्ञानिक के तरीके से अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, तो जो मंत्र है ओम गंग गणपताय नमः, इसको हमारा जो ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो एक्टिवेट हो जाता है। जितनी हमारी ब्रेन सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। इससे हमारी पूजा पाठ बहुत ही ज्यादा अच्छे से होती है, हमारी कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए कोई भी कार्य से पहले। ये विघ्न हरता है और हर प्रकार से हमारे जितने भी दिक्कतें हैं, जितने भी यानी कष्ट हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, उन सबको ये बिल्कुल खत्म कर देंगे। इसीलिए जो मंत्र है ओम गंग गणपताय नमः, इसको आप कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिक समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, इसको आप कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः, इसको आप कर सकते हैं। जैसे भी आप करना चाहें आप ये मंत्र अवश्य करिए। एंड गणेश जी को तो सबको पता ही है, उनको पीले पुष्प चढ़ाने चाहिए, उनको दुर्वा चढ़ानी चाहिए। और इसके साथ साथ हम कई बार बोलते हैं कि 21 दफा उनको जब दुर्वा चढ़ाएंगे, अगर उनका प्रिय मोदक उनको देंगे, लड्डू का भोग लगाएंगे और साथ में उनको केले अर्पण करेंगे, इन सब चीजों को अर्पण करने के बाद, उनका पूजा पाठ करने के बाद, उनका आरती करने के बाद अगर हम कोई भी कार्य शुरू करेंगे, अवश्य हमको उसमें बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उसमें हम बहुत ही ज्यादा बरकत करेंगे। इससे गणेश जी की पूजा हर चीज में सबसे पहले ऑलवेज की जाती है। हम देखते हैं जब हम दिवाली की पूजा भी करते हैं तब भी हम देखते हैं गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हर प्रकार से हम देखते हैं चतुर्थी वाले दिन गणेश जी की पूजा करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। अब जैसे तीज में भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर ही शिव पार्वती की पूजा करते हैं, क्योंकि ये आशीर्वाद इनको शिव जी ने ही दिया था। कहते हैं कि भद्राकाल में पूजा अर्चना नहीं की जाती है, किसी भी शुभ कार्य के लिए भद्राकाल सही समय नहीं होता है। तो आज सावन माह के तीसरे सोमवार के दिन मैं जानना चाहूंगी कि आज कोई भद्राकाल को लेकर तो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई जिससे कि पूजा अर्चना ना की जाए। देखिए, जो भद्राकाल है उसमें पूजा नहीं की जाती है क्योंकि उसमें इसको अनिष्ट माना जाता है। मगर देखिए, शिव जी को किसी भी चीज की कोई भी त्रुटि नहीं होती है क्योंकि वो तो सब चीजों के ऊपर ही हैं, वो तो महादेव हैं और भद्राकाल ये सब चीजें इनके नीचे आ जाती हैं। इससे इनकी पूजा में किसी भी तरह का विघ्न कभी नहीं होना चाहिए। कई बार ये कहा जाता है जैसे जब राखी बांधते हैं या और चीजों करते हैं उसमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है, मगर शिव जी की पूजा में किसी भी तरह की ये भद्रा को हम नहीं मानते। आप इनकी पूजा अपने संपूर्ण मन से श्रद्धा पूर्वक अवश्य करें। बिल्कुल, जैसे कि रंजना जी आपने बताया कि आज 2 योग बन रहे हैं, आपने रवि योग का भी जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूंगी कि रवि योग में क्या कुछ खास होता है और कैसे जो भक्तगण हैं आज के दिन अपने और भी कार्य को करके उनको शुभ बना सकते हैं, उन्हें अच्छा बना सकते हैं और आज के दिन सोमवार को यानी कि भगवान शिव की, महादेव की पूजा अर्चना करके अपने दिन को और भी अच्छा कर सकते हैं। देखिए, रवि योग में हम देखते हैं कि इसमें सूर्य जो देव हैं उनके जो इष्ट हैं विष्णु जी हैं, और जब हमारे को हम देखते हैं शिव जी की, विष्णु जी की, गणेश जी की, इन सब की हमको जब आशीर्वाद मिलता है उसमें हमको कोई भी काम करना चाहे कर सकते हैं। वैसे आज क्योंकि रिक्ता तिथि है इसमें हम कई बार कहते हैं हमको नहीं करना चाहिए, मगर हम ये बोलते हैं कि आज की पूजा के लिए आज का दिन बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कितनी भी आप पूजा करेंगे उससे आपको लाभ अवश्य मिल सकता है। इससे बिल्कुल नहीं आपको सोचना चाहिए। रवि योग में सूर्य जो है रवि का प्रतीक है और साथ में विष्णु जी इनके जो लॉर्ड माने जाते हैं। तो इस समय हम देखते हैं गणेश जी की, विष्णु भगवान जी की, शिव जी की, इन तीनों का हमको आशीर्वाद मिलेगा और जब हम कोई भी कार्य करेंगे इसमें लाभ मिलेगा। और ऐसे में पूजा पाठ करना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो जितना भी हम कार्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, श्रद्धा पूर्वक करेंगे, समर्पण से करेंगे, हमको जरूर इसका लाभ अवश्य मिलेगा। बिल्कुल रंजना जी, आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी सावन आता है तो कहीं ना कहीं जो सावन के सोमवार होते हैं उस दिन सभी व्रत भी रखती हैं, चाहे वो महिलाएं हो पुरुष हो, और भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन आजकल के जो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, किसी को अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाना है या फिर कोई और समस्या जिसकी वजह से वो फास्ट नहीं रख पाते, उपवास नहीं कर पाते। मैं चाहूंगी कि आप उनको भी बताइए कि कहते हैं कि भक्ति करने से सब मिलता है, जरूरी नहीं है कि आप फास्ट भी रखें। तो मैं चाहूंगी हमारे उन दर्शकों के लिए आप बताइए कि अगर वो उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो कैसे भगवान की आराधना कर सकते हैं।
देखिए, हमने ये इसीलिए इसने बताया है कि प्रोग्राम के शुरू में ही हमने बताया है कि जो पूजा करनी होती है हमें भगवान की, इसमें हर जगह हम जो कहते हैं हमारी जो हर क्रिया होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि स्नान करते हैं तो वो तीर्थ स्नान हो जाता है, अगर भोजन बनाते समय करेंगे तो वो महाप्रसाद हो जाएगा, जो भोजन अगर हम करते समय अगर करेंगे तो वो प्रसाद हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि अगर हम सैर कर रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो तीर्थ यात्रा हो जाती है। और अगर हम ये कहते हैं कि सोते समय करेंगे तो वो योग निद्रा हो जाएगी, और अगर हम काम करते हुए करेंगे तो वो कर्म योग हो जाएगा। और क्योंकि जब हम घर में करेंगे तो वो हमारा घर मंदिर हो जाएगा। क्योंकि इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये बात बोली है, क्योंकि कई बार ये लोग कहते हैं कि वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो हम यही कहते हैं श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लो, जैसे भी लो, किसी स्थिति में लो, महत्वपूर्ण ही रहेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमको इतना सारा कर्म कांड करना पड़े, क्योंकि देखिए जितना भी हम कर्म कांड करते हैं इसमें बस हमारी एक कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाती है। जैसे हम फल लेते हैं, फूल लेते हैं, बेल पत्र लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में एक कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है। और जैसे हम समर्पित करते हैं, हमारी पूरी कंसंट्रेशन, आस्था और श्रद्धा ये सारी इकट्ठी होकर हम भगवान में एक समर्पण हो जाते हैं। मगर क्योंकि आजकल व्यक्तियों के पास समय नहीं है, तो इसे हम इनको तभी कहा है कि भगवान की पूजा हर आपकी क्रिया में आप कर सकते हैं। कैसी भी आप क्रिया करें, आप उसका श्रद्धा पूर्वक उनका नाम लेंगे, उससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो श्रद्धा पूर्वक आप भगवान का नाम लेंगे, महादेव की आराधना करेंगे, महादेव की पूजा करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जरूरी नहीं है कि अगर आपने उपवास नहीं रखा है तो आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते, आप तब भी पूजा अर्चना कीजिए और भगवान की आराधना कीजिए। रंजना जी, अब जान लेते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि कहते हैं कि पूजा अर्चना सभी कर लेते हैं, सोमवार के दिन उपवास सभी कर लेते हैं, लेकिन सावन का महत्व क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कथा क्या है, क्यों हम भगवान महादेव की, भगवान शिव की आराधना करते हैं? मैं चाहूंगी कि आप एक बार वो कथा जरूर बताइए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो इस चीज को जरूर समझें और जानें और इसमें आस्था रखें कि आखिरकार जो सावन माह जो आता है और जो हम सोमवार को भगवान की आराधना करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, ये क्यों जरूरी है और क्यों विशेष है? देखिए, इस समय कहा जाता है जैसे कि विष्णु जी जो हैं वो योग निद्रा में चले जाते हैं, तो ये पूरे 1 महीने का जो समय होता है ये शिव जी को ही इसका ध्यान रखना पड़ता है। और इस समय हम देखते हैं अमृत मंथन हुआ था, और अमृत मंथन में अमृत को जब उन्होंने क्षीर सागर को मथा था, तो इसमें से जब उन्होंने अमृत निकालने की कोशिश की तो सबसे पहले उसमें जो है हलाहल विष उत्पन्न हुआ, और वो हलाहल विष से पूरी दुनिया जो है समाप्त हो सकती थी, जिस कारण शिव जी आगे बढ़े और उन्होंने वो सब लोगों को बचाने के लिए, देवों को, सब सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने उस विष को ग्रहण कर लिया। जैसे ही उन्होंने ग्रहण किया तो पार्वती जी ने उनके यहाँ गले में हाथ रख दिया ताकि वो इनके पेट में ना जाए। इसीलिए कहा जाता है कि शिव जी का जो गला है वो नीला पड़ जाता है और उनको नीलकंठ का नाम मिलता है। और जब उन्होंने इस विष को ग्रहण किया तो बहुत ही ज्यादा उनके शरीर में ज्वलन पैदा हो गई। इस ज्वलन को शांत करने के लिए बहुत आवश्यक हो गया कि उनके ऊपर जल डालें, और सब देवताओं ने भी जल डाला। इंद्रदेव ने वर्षा का ऋतु शुरू कर दी, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जितना भी इस समय जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा अभिषेक करते हैं शिव जी का इस समय। और ये भी कहा जाता है दूध से भी अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि इस समय इतनी वर्षा ऋतु होती है और जितने भी खर पतवार होते हैं उसमें कीटाणु हो जाते हैं, और जब गायें इस घास को खाती हैं तो दूध विषैला हो जाता है, और विष को इसलिए उसको पीना वर्जित माना जाता है इन दोनों में। और इस समय ये जो दूध होता है इनको शिव जी पे ही अर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि ये हर तरह के विष को इस विष को जो है ये अपना पान कर सकते हैं और उसको खत्म कर सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं हम उनका जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, दही से करते हैं, और इनका घी से करते हैं, मधु से करते हैं, गन्ने के रस से करते हैं, ताकि इनके अंदर जो ज्वलन पैदा हुई है वो उनकी शांत हो जाए, और ये सारी सृष्टि को जैसे इन्होंने बचाया है ऐसे ही इनका आशीर्वाद सबको मिलता रहे। तो उसी से हम देखते हैं आजकल के दिनों में इनकी पूजा अर्चना करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि इस समय इन्होंने जो है शिव जी के, जो पार्वती जी है, उनको अपनी धर्म पत्नी के स्वरूप में
उन्होंने उनको लिया था, उनके साथ में विवाह किया था। और उस समय इस समय वो अपने जो है ससुराल में भी आते हैं, और वैसे तो वो पूरा साल भर की समाधि में रहते हैं, मगर इसी समय धरती पे आते हैं, अपने ससुराल में भी आते हैं, और जितने अपने भक्तजन हैं उनको सबको मिलने आते हैं। इसलिए हमको ये जो बहुत ही ज्यादा अच्छा समय होता है, हमको इसे नहीं खोना चाहिए। हमको उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं हमारे यहाँ आए हैं, स्वयं धरती लोक पे आए हैं, पृथ्वी लोक पे आए हैं, तो हमको जरूर उनकी पूजा पाठ करना चाहिए। इसलिए सावन के दिनों में इनकी पूजा करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और बहुत ही ज्यादा शुभ है और बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। बिल्कुल रंजना जी, आपने तमाम चीजें बताई है कि कैसे पूजा अर्चना की जाए, पूजा की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और क्यों जरूरी होता है इस बार जब सावन आता है तो सोमवार को पूजा अर्चना करना, महादेव की भक्ति करना। मैं ये भी चाहूंगी कि अगर आपने बताया है तो एक बार फिर आप बता दीजिए कि भगवान शिव के लिए विशेष आरती कौन सी है जो कि भक्तगण उस विशेष आरती से और भी विशेष लाभ पा सकते हैं, और भगवान शिव के लिए कौन से वो मंत्र हैं जिनका जप करके आज उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। भगवान शिव के लिए जो आरती है, उनकी जो प्रिय आरती है ओम जय शिव ओंकारा, इसको पूजा करनी चाहिए, इससे ही उनकी आरती करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर आरती है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं, आप ओम नमः शिवाय का मंत्र कर सकते हैं, जो कि एक पंचाक्षर मंत्र है। बहुत ही ऊंचा मंत्र है, क्योंकि इसमें हमारे जितने भी पंच महाभूत हैं वो सम्मिलित हैं। और इससे जब हम उनकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, उससे हम देखते हैं कि हमारे आसपास और हमारे शरीर के अंदर एकदम जो है बैलेंस हो जाता है। और जब ये मंत्र करते हैं तो ये हमारा जो हार्ट है उसको भी मसाज करता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो हर प्रकार से हम देखते हैं ये शिव जी की पूजा करने से बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कई बार लोग जो लोग होते हैं उनको हम ये भी बताते हैं कि वो शिवाष्टक पढ़ें, उससे भी बहुत लाभ होता है। शिव चालीसा पढ़ें, उससे भी बहुत ही ज्यादा इनको लाभ मिलता है। शिव तांडव स्तोत्र जो है उसको पढ़ने से भी शिव जी का संपूर्ण आशीर्वाद आपको मिलता है। और इस रात्रि में जब उनकी पूजा करेंगे उससे भी बहुत लाभ होता है। और इसके साथ साथ पार्वती चालीसा है, वो पढ़ेंगे, उससे भी ज्यादा लाभ होगा। और ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकर पार्वती नमः, इसका मंत्र भी अगर हम लघु करें तो उससे भी हम देखते हैं आपके दाम्पत्य जीवन में भी बहुत लाभ होगा और हर प्रकार से हमको उनका आशीर्वाद मिलेगा। और हम ये देखते हैं कि हमारा जो पार्वती जी की पूजा भी हम इस समय बहुत ही ज्यादा हमको करनी चाहिए, शिव जी की करनी चाहिए, गणेश जी की करनी चाहिए। इन तीनों की पूजा जब हम करेंगे तो हम देखते हैं हमारे विघ्न भी हरेंगे, हमारे कार्य भी होंगे और हमारे घर में सुख शांति का भी वास अवश्य होगा। इसलिए ये समय बहुत ही ज्यादा हमारे लिए शुभ है, बहुत ही ज्यादा इसका हमको लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि शिव जी स्वयं पृथ्वी लोक पे हैं, हमारे से मिलने आए हुए हैं, अपने भक्तजन से, अपने बच्चों से मिलने आए हुए हैं। इसलिए हमको जरूर उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि हम उनको कितना याद करते हैं और कितना मिस करते हैं। बिल्कुल रंजना जी, एक प्रश्न मेरा और है आपसे कि आज उपवास अगर है तो किस तरीके से उपवास किया जाए, क्या कुछ उपवास में खा सकते हैं, क्योंकि ये कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि कैसे उपवास करें। और कहा जाता है कि उपवास में लोग ज्यादा नहीं खाते हैं। अगर हम आज का जिक्र करते हैं, अगर हम बात करते हैं सावन के सोमवार की, तो क्या कुछ जो भक्तगण हैं वो खा सकते हैं? आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि उपवास रख रहे हैं तो क्या खाना चाहिए। मतलब उपवास में नहीं खाना चाहिए। उपवास का मतलब है ऊपर की तरफ वास, मतलब भगवान की तरफ हमारी आस्था बनी रहनी चाहिए। मगर क्योंकि हम लोगों को आदत ऐसी नहीं आजकल होती है, तो क्योंकि सब पाठ भी बहुत ज्यादा मतलब कि काम भी बहुत कर रहे हैं, तो इसलिए हम इससे यही बताना चाहते हैं कि अगर आप निर्जला कर सके अवश्य कीजिए, नहीं कर सकते तो आप फल खाकर केवल कर लीजिए। अब कई लोग जो है वो लोग एक समय का भोजन खाकर करते हैं जो कि सात्विक हो, तो जैसे भी आप व्रत रख सकते हैं भगवान शिव का, आप अवश्य रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे हमको स्वास्थ्य लाभ भी होता है। और इसमें ये भी कहा जाता है कि जब भी हम पारण करें, जब भी हम अपने व्रत को खोलें, उसमें बहुत आवश्यक है कि हमको हल्का खाना खाना चाहिए। जैसे कि हमको सबसे पहले दूध लेना चाहिए, फल लेने चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए हमको शांति देता है। जब ये उसके बाद ही हमको थोड़ा सा कुछ और फल खाकर कुछ पंचमेवा खाना चाहिए।
चाहिए और उसके बाद ही हमको हल्का भोजन खाना चाहिए। बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितना हम कम खाएंगे उतना ही हम देखते हैं कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो खुली रहेंगी और हमारे को भगवान के आशीर्वाद को, एनर्जी को अब्सॉर्ब करना इजी हो जाएगा। क्योंकि जब हम खाना खाना शुरू कर देते हैं तो हमारा पूरा पाचन तंत्र, जो कि एक मशीनरी के जैसे है, वो चलना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो आस्था एंड श्रद्धा भगवान की तरफ होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है, अगर आप उपवास करेंगे, भगवान की तरफ वास रखेंगे, अपना मन उनको समर्पित रखेंगे और भोजन का कम सोचेंगे, तो इससे हम उनकी जो शक्ति है, उनकी ऊर्जा है, वो हम बहुत ही अच्छे से ग्रहण कर सकेंगे। इससे हम ये कहते हैं कि जैसे भी आप श्रद्धा पूर्वक आप उनका व्रत रख सकते हैं, जरूर कीजिए। बिल्कुल भी ये नहीं आप सोचिए कि ये खा लिया या वो खा लिया, त्रुटि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा भाव से जितना भी आप सरल भोजन करेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से जब आप हर बात को समझ जाते हैं तो आप उसको करने में भी सक्षम भी हो जाते हैं और कर आपको बहुत संतुष्टि भी मिलती है। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया रंजना जी, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे दर्शकों को बताया कि आज सावन माह के तीसरे सोमवार के दिन कैसे पूजा अर्चना करें और सावन माह का क्या कुछ महत्व है, कैसे आज विशेष लाभ पा सकते हैं।